नहीं, देश के तालिबानी सजा के शिकार हुए थे। बरुआ सागर के जम्मू कश्मीर गए नवोदय के छात्र छात्राओं ने सुनाई अब बीती। कलावा बांधने और भगवान की फोटो लगाने पर होती थी मारपीट। बड़ी खबर झांसी के बरुआ सागर से, जहां नवोदय के विद्यालय के 20 छात्रों के साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई वारदात के बाद राजौरी से छात्रों को वापस बुलाकर उनके घर भेज दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर राजौरी से वापस बरुआ सागर लौटे नवोदय विद्यालय के छात्रों की आंखों से अभी भी खौफ साफ नजर आता है। आप बीती सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छात्रों ने अपने ऊपर हुई घटना की दास्तान सुनाई। वह किसी तालिबानी सजा से कम नहीं थी। शनिवार को कश्मीर के राजौरी से लौटकर वापस नवोदय विद्यालय के छात्रों ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि राजौरी के स्थानीय छात्रों द्वारा दुश्मन से भी बदतर सलूक किया गया। कलावा बांधने और कमरे में भगवान की फोटो लगाने पर हाथ तोड़ दिए गए। राजौरी के छात्रों ने अपने झूठे बर्तन साफ कराए और हद तो तब पार हो गई जब बरुआ सागर के नवोदय विद्यालय के छात्रों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए गए। छात्रों ने बताया कि वह जम्मू कश्मीर की सुंदरता और वहां के रहन सहन को देखने के लिए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सुंदरता खौफनाक मंजर के रूप में सामने दिखने लगी। सुबह की शुरुआत गालियों से होती। पीड़ित छात्रों ने बताया कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वहां के विद्यालय प्रशासन से छात्रों ने दीपावली की छुट्टी की गुजारिश की थी। बताया कि आज भी वो खौफ उनके दिल में और दिमाग से निकल नहीं पा रहा और वह अभी भी भयभीत है। राजौरी से वापस लौटे नवोदय विद्यालय के पीड़ित छात्रों से हमारे संवाददाता ने उनके ऊपर हुए इस अत्याचार को लेकर उनके घर पहुंचकर उनसे बातचीत की और उन पर हुए जुल्मों पर उनने अपनी जमीनी सच्चाई जानने का प्रयास किया। राजौरी से वापस लौटे नवोदय विद्यालय के पीड़ित छात्रों से हमारे संवाददाता ने उनके घर पहुंचकर बात की और उन पर हुए जुल्म की दास्तान सुनी, जमीनी सच्चाई को जाना और यह जानने का प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ क्या मंजर होता है। आइए सुनते हैं पीड़ित छात्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत चौहान है। 9th क्लास में माइग्रेशन में गया है जम्मू कश्मीर कोटरंका राजौरी। वहाँ पर आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ वहाँ पर वो हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे और वो राम भगवान की वो तौलिए नहीं, कौन सी नीले लाल कलर की वो जैसे लातों से कुछ किस बात पर विवाद हुआ? धर्म के ऊपर। वो खाना आना खाते थे उसमें थूक देते थे और लात मारते थे खाने आने में हमारे ऊपर। और थाली धुलवाते थे, तू मेरी थाली धोएगा। स्कूल प्रबंधन ने क्या किया आपके साथ? वो प्रिंसिपल सर उनके साथ मिले हुए थे और कोई मदद नहीं कहते थे। वाइस प्रिंसिपल सर ठीक थे और बाकी सारे टीचर भी ठीक थे। विवेक सर और चंद्रकांत सर ने बचाया हम लोगों को। आप लोगों के साथ मारपीट कितने लोगों के साथ हुई? सारे लोगों के साथ मारपीट हुई, 20 के साथ। और वो पता नहीं वो कट्टे रखे थे और हसपंजा और राडे आड़े रखे थे मारने के लिए। सारे आ गए और वो बोलते थे वो हमारे धर्म का नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद सर के सामने लगाया था उन लोगों ने। आप लोगों ने फिर अपनी जान कैसे बचाई? हम लोगों ने अपने वहाँ पर भाइयों को फ़ोन करके बोला कि प्रिंसिपल सर से बोलो कि हम लोगों को बुला ले। और हम लोग सर से बोलते थे कि सर हमें दीपावली की छुट्टी दे दो और सर नहीं देते थे। और उन लोगों ने 12th वालों से कह के पिटवाया हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या आप कहाँ पढ़ते थे? जवान नवोदय विद्यालय बरुआ सागर झांसी। फिर यहाँ से आपको ट्रांसफर किया गया क्या? माइग्रेशन द्वारा जवान नवोदय विद्यालय कोटरंका राजौरी में भेजा गया था। वहाँ क्या घटना हुई आपके साथ? वहाँ पर हम लोगों ने दीपावली के त्यौहार पर छुट्टी मांगने की प्रिंसिपल सर से कोशिश की, तो उन लोग कम से कम 2-3 बार हमने उन लोगों से प्रिंसिपल सर से कहा, निवेदन पत्र लिख के भेजा, एप्लीकेशन दी। इसका प्रिंसिपल सर ने उन्हें कह रहे थे। फिर हमने 12th वालों से भेजा कि इन लोगों को समझाया जाए दीपावली की छुट्टी पे ना भेजा जाए। तो लोग रात को 12th वाले आए, उन लोगों ने हमें समझाया। एक बच्चे ने कहा सर हमें तो जाना भैया, हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार है।
फिर उन्होंने एक बच्चे को मारा। हम लोग तभी शांत रहे। फिर दोबारा उस सुबह फिर से आए, एक बच्चे को पहले तो एक बच्चा अकेला लेटा था, उसको कम से कम 5 लोगों ने मारा, उसको लगे रोने लगा था। फिर हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोग को एक सूचना मिली इसको मारा गया है। हम लोग दौड़ का हाउस पे गए, इसको ज़्यादा तो नहीं लगी। उसको देखा तो फिर से 12th वाले पीछे से आ गए मारने के लिए। हम लोगों ने जब गेट के अंदर घुसे, हम लोगों की गेट लगा लो वो मारेंगे, इससे उन्होंने पहले गेट तोड़ा, फिर अंदर आने के हम लोगों को मार ले। एक बच्चे का गला दबाया छोटे का, उसको कम से कम 4-5 लोगों ने मारा, तो फिर से उसका हाथ टूट गया था। हम लोगों ने भी थोड़ा बीच बचाव किया, तो फिर आ गए सर लोग आ गए, तो उन लोगों ने हमको बचाया। पर उन लोगों ने बहुत पाकिस्तान के नारे, इस्लाम धर्म के नारे लगाते थे वो लोग, इसलिए इस्लाम धर्म का एक बच्चा यहाँ से गया था, उसको बिल्कुल नहीं मारा गया है, हम लोगों को ज़्यादा मारा गया था। जो लोग हिंदू थे उनको मारा गया? उनको मारा गया। इस्लाम धर्म के बच्चे को बचाया जा रहा था बार बार। जब फिर हम लोग कम से कम एक घटना 2 बार हो चुकी थी, क्योंकि जब हम लोग हाउस में जा रहे थे, फिर 1-2 सर थे हमारे यहाँ के, उन लोगों ने हमको एक सुरक्षित जगह पे बैठाई, कमरे बंद करके रख दिया था। फिर वहाँ से कैसे निकले आप लोग? निकल नहीं पा रहे थे। पहले तो आध घंटे तक हम लोग वहीं पर बैठे रहे, फिर दोबारा वो लोग हथियार लेके, हम बहुत सारे हथियार लेके गेट में मारने लगे, गेट तोड़ने लगे। हमारा हाउस मतलब जहाँ पर हम सुरक्षित थे वहाँ वो हाउस पूरा घेर लिया गया था। 2 सर आए, उन लोगों ने फिर से हम लोगों को बचाने की कोशिश की, हम लोग को गाड़ी में बिठाया, फिर भी उन लोगों ने वो लोग बात नहीं मान रहे थे। वो लोग गाड़ी पे चले थे, हम लोगों की गाड़ी के ऊपर आगे पीछे सब लटके थे वो लोग मारने के लिए। तो वहाँ से कैसे निकले? वहाँ से जो 2 सर थे, उन लोगों ने हमको हमारे लिए गाड़ी की, एक गाड़ी में हम लोगों को बिठाया गया। फिर यहाँ के बच्चों की वीडियो भेजी गई कि वो लोग सेफ हैं, फिर हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकाला गया। सर, राजौरी से जो बच्चे वापस आए हैं, उन्होंने आपको क्या बताया, क्या शिकायत की, और जो जांच दल आया था उन्होंने क्या बताया? राजौरी से जो बच्चे आए हैं उनसे मैंने और उपप्राचार्य ने बात की और उनका कुशलक्षेम पूछा, और एक बच्चा चूँकि पास का था उसको मैंने यहाँ पर बुला करके भी बात की, और उन्होंने बताया कि छात्रों में आपस में कुछ धक्का मुक्की और इस तरह से बात हुई है, और उसके चलते जो है एक बच्चे को चोट लगा जिसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसका नाम ऋतिक है, उसको हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ये बात बताई है। और अभी मैंने बोला है कि वो जब गार्जियन आएंगे तो उनसे मैं लिखित रूप से पत्र लूँगा जो भी शिकायत है उनकी, और उसको अपने उच्च अधिकारियों को भेजूँगा, जिससे उचित स्तर पर जहाँ पर भी उसका उनको कार्रवाई करना है वो अपना कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सर, ये सदस्य जो जांच दल आया था उन्होंने क्या कहा, बच्चों से किस तरीके से बात की? उन्होंने 3 कक्षाओं से बात की है, कक्षा 12, कक्षा 10 और कक्षा 11 के छात्रों से बात की है, और उनको समझाइश दिया है कि विद्यालय की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, और सभी बच्चों ने खुले मन से आश्वासन दिया है कि वह नवोदय विद्यालय समिति और भारत सरकार के नियमानुसार विद्यालय में अपना कार्य करेंगे। ठीक है।